हमने अपने फेवरेट सुपर हीरोज की कहानियां तो बहुत सुनी है, मगर क्या आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश की है? आज की कहानी ऐसे ही इराक में रहने वाले दो भाइयों की है जो अमेरिका सुपरमैन से मिलने अपने गधे पे सवार होकर निकले हैं। आइए उनसे मिलवाती हूँ। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2012 की बेकस, डायरेक्टर करजान कादिर, IMDb रेटिंग 7.5। इराक में कुर्दिस्तान नाम के छोटे से शहर में सारे बच्चे खेल का मैदान छोड़कर किसी और भाग रहे हैं। हर गली नुक्कड़ से निकलकर बच्चे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि एक सिनेमा घर है जहां सुपरमैन की पिक्चर लगी है। किराया 1 दिनार। टिकट हाथों हाथ बिक गई। पूरा हॉल बच्चों से खचाखच भरा है। इसी गांव में 2 भाई रहते हैं, जाना और काका। उनके पास भले ही टिकट लेने के पैसे नहीं हैं, मगर किसी भी काम को करने के रास्ते हजार होते हैं। वो पीछे की दीवार फांदकर पिक्चर हॉल की छत पर चढ़ गए और एक खिड़की से झांककर दोनों पिक्चर देखने लगे। अभी पिक्चर थोड़ी चली ही थी कि उस जगह के मालिक ने आकर दोनों को गर्दन से धर दबोचा और खूब मारने लगा। किसी तरह दोनों वहां से जान बचाकर भागे। आगे जाकर छोटे भाई जाना ने रोते हुए कहा, आज हमारे बाबा जिंदा होते तो इस तरह कोई हमें नहीं मार पाता। काका चुपचाप उसे देखने लगा। फिर वहां से वो दोनों एक जगह पहुंचे जहां से पूरा गांव नजर आ रहा है। जाना ने पूछा, क्या देख रहे हो? काका ने कहा, अमेरिका। वहां उस तरफ अमेरिका है, वही सुपरमैन रहता है। जाना ये सुनकर खुश हो गया। तब तो हमें वहां जाना होगा सुपरमैन से मिलने। काका बोला, वहां ऐसे थोड़ा ना जाया जा सकता है, वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट? वो क्या होता है? जाना ने पूछा। काका बोला, पासपोर्ट वो एक छोटी कॉपी जैसी होती है जिसमें तुम्हारा नाम, उम्र और तस्वीर रहती है। जाना फिर बोला, पैसे भी तो लगेंगे। ये कहते हुए दोनों काम पे चल पड़े। किसी गली में एक पुरानी घड़ी की दुकान में पहुंचे जहाँ एक आदमी काम में लगा हुआ है। वो इस्माइल है, इस दुकान के मालिक खालिद बाबा का बेटा। दोनों बच्चे जूता पॉलिश करने की गठरी गर्दन में झुलाए बाजार पहुंचे। बिन माँ बाप के बच्चे ऐसे ही अपना पेट पालते हैं और अब तो उन्हें अमेरिका जाने के लिए भी पैसे जमाने होंगे। एक जोड़े जूते के 1 दिनार लगते हैं। तभी वहां एक आदमी के साथ उसकी बेटी आई। काका उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरती उसने किसी एक ही इंसान में पहले कभी नहीं देखी थी। जूता पॉलिश करता हुआ वो नजरें चुराकर उसे देखने की कोशिश करने लगा। उस लड़की की मुस्कान बता रही है कि उसे काका की इस प्यारी सी चोरी का इल्म है। इधर बगल में बैठा जाना भाई को ऐसे अजीब तरह की हरकतें करता देख रहा है। दिन खत्म हुआ। अब दुकान बंद कर दोनों भाई एक ठेके में पहुंचे। वहां तरह तरह के लोग हैं। काका ने किसी एक से पूछा, यहाँ पासपोर्ट कहाँ बनता है? उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मालूम भी है पासपोर्ट बनाने में कितने पैसे लगते हैं? 7-8 हजार दिनार। और उन्हें वहां से भगा दिया। जाना ने काका से पूछा, कितने पैसे लगेंगे? दोनों को मिलाकर 14,000 दिनार, काका बोला। जाना ने फिर पूछा, इतने पैसे जमा करने के लिए हमें कितने जूते पॉलिश करने पड़ेंगे? काका के ये कहने पे कि यही कोई 30-40 हजार जूते। बाप रे बाप, जाना के मुंह से निकल गया। वहां से निकलकर दोनों मस्जिद नमाज पढ़ने गए और जाना ने अल्लाह से कहा, मुझे और मेरे भाई को अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना है। आप हमारी दुकान पे दुनिया भर के गंदे जूते बेच दे ताकि जल्दी से पैसे इकट्ठे हो सके। काका उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अब रात ढलने से पहले वो जूतों का बक्सा रखने खालिद बाबा की दुकान पर गए, क्योंकि वही एक महफूज जगह है उनके पास। खालिद बाबा देख नहीं सकते। जाना चुपके से जाकर उनके गले लग गया। बाबा ने बंद आंखों से भी उसे पहचान लिया। जाना बोला, बाबा मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं? नहीं बेटा, कहते हुए बाबा ने उसके गालों को चूमा, उसे प्यार से गोद में बिठाया। इस पूरी दुनिया में वो ही है जो इन बच्चों को प्यार करते हैं और वो दोनों भी बाबा पे जान छिड़कते हैं। अब वहां से निकलते ही काका की नजर उसी लड़की पर पड़ी। उसने जाना को घर जाने का कहकर उसके पीछे चल दिया। काफी देर उसके पीछे चलने के बाद लड़के ने पीछे मुड़कर उससे पूछ ही लिया, क्या चाहिए? उसका नाम हिलिया है। काका कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसने धीरे से काका के गाल पे किस किया और कहा, किसी को मत बताना। काका वहां से खुशी खुशी लौट ही रहा है कि उसे जाना सीढ़ियों पर बैठे एक आदमी का जूता पॉलिश करता दिखा। इससे पता चलता है कि उस बच्चे के मन में
अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिलने वाली बात घर कर गई है। दिन भर थकान मिटाने के लिए दोनों भाई बाल्टी में खड़े होकर नहा रहे हैं ताकि पानी कम खर्च हो। वहां पर भी जाना सुपरमैन की ही बातें कर रहा है। वो उसके लिए एक तोहफा लेकर जाना चाहता है। काका बोला, तुम उसे क्या दे सकते हो, उसके पास तो सब कुछ है। अगले दिन काका को काम पे जाते हुए हीलिया दोबारा मिली। वो थोड़ी मायूस लग रही है और जल्दबाजी में भी है। उसके एक दोस्त ने बताया कि खेलते हुए किसी लड़के ने उसके गले का लॉकेट तालाब में फेंक दिया। जाना को वहां से बाबा के पास जाने के लिए कह काका तालाब की तरफ भागा। जाना बाबा के पास जाने से पहले रास्ते में पढ़ने वाली दुकान से एक कॉपी खरीदी और सोचते हुए सुपरमैन को कुछ लिखने लगा। फिर बाबा के पास जाकर मुंह फुलाकर बैठ गया। खालिद बाबा ने उसकी आहट पहचान ली। वो गुस्से में काका की शिकायत लेकर गया है कि वो किसी लड़की को पसंद करने लगा है। बाबा बोले, तुम भी बड़े होकर एक दिन किसी को पसंद करोगे, जैसे मैंने तुम्हारी दाया जान को पसंद किया था। फिर शादी भी की, मगर इस्माइल को जन्म देते हुए वो गुजर गई। जाना बोला, बाबा लेकिन मुझे इस्माइल भाई बिल्कुल नहीं पसंद। बाबा ने उसे समझाया, हम परिवार है और हमें एक ही साथ रहना चाहिए, तभी हम मजबूत बनेंगे। फिर उन्होंने जाना को बाहर से 10-15 छोटी लकड़ियां लाने को कहा। जाना जाते हुए मुड़कर कहता है, बाबा आप मुझे बेटा कहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मेरी जान। इधर काका तालाब किनारे पेड़ से बंधी एक रस्सी पकड़े खड़ा है। समझ में आ रहा है कि उसे तैरना नहीं आता, फिर भी वो कूद पड़ा और जल्द ही डूबने लगा। वही रास्ते से एक ट्रैक्टर पे जाते हुए सवार कुछ लोगों ने उसकी पुकार सुनी और उसकी मदद को आगे आए। उसे समय पर पानी से निकाल लिया गया। उसकी मुट्ठी में वो लॉकेट है। यहाँ जब जाना खालिद बाबा के पास लकड़ियां लेकर वापस पहुंचा, बाबा ने पहले तो उसे एक लकड़ी तोड़ने को दी, जो उसने तुरंत तोड़ दी। फिर बाबा ने उसे सारी लकड़ियां एक साथ तोड़ने के लिए दी, जो उसे नहीं टूटी। बाबा बोले, यही एकता की ताकत है। याद रखना, तुम और काका एक टीम हो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। कभी कोई एक पीछे रह जाए तो उसे सहारा देना। जाना गौर से बाबा की बातें सुन रहा है। बाबा ने आज उसे जिंदगी का वो पाठ सिखाया है जिसकी उसे आने वाले कल में बहुत जरूरत पड़ेगी। फिर बाबा ने उसे एक पुरानी घड़ी दी, जो कोई ग्राहक पैसा न चुका पाने के बदले देकर गया था। जाना वो घड़ी पाकर खुशी खुशी जूता पालिश की गठरी कंधे पे टांगे काम पर चला गया। यहाँ काका वो लॉकेट लेकर हीलिया के घर पहुंचा। वो लोग सामान बांधे कहीं जा रहे हैं। उसकी दोस्त ने बताया कि वो अमेरिका जा रहे हैं। काका उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर वो नहीं रुकी और बिना अलविदा कहने का मौका दिए ही वो चली गई। पहली दफा टूटे दिल को लेकर काका गलियों में मारा मारा फिरने लगा और वहाँ छोटा जाना अकेले ही सुपरमैन से मिलने के लिए मेहनत कर रहा है। लगता है खुदा ने उसकी सुन ली। आज तो ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है, मगर पूरे काम का बोझ छोटे जाना के कंधों पर आ गया। दुखते हाथ और कंधों के साथ जब जाना खालिद बाबा की दुकान पहुंचा, वहाँ भीड़ लगी हुई है। किसी तरह जब उसने अंदर जाने की कोशिश की, दरवाजे पर खड़े इस्माइल भाई उसे उठाकर थोड़ी दूर ले आए। कुछ देर में खालिद बाबा का जनाजा दरवाजे से उठ गया। बाबा अब नहीं रहे। जाना को यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है। वो तड़पता रहा, रोता रहा। तब तक काका भी वहां आ पहुंचा। आज दोनों ने किसी को खोने के एहसास को बहुत नजदीक से महसूस किया है। हमेशा बोलने वाला जाना आज खामोश है। काका ने उसे अकेला छोड़ जाने के लिए माफी भी मांगी और कहा, खालिद बाबा के जाने का दुख मुझे भी है, मगर यूं मायूस बैठने से नहीं होगा। हमें अमेरिका जाने के लिए तैयारी करनी होगी। जाना बोला, कैसे जाएंगे, हमारे पास ना तो पैसे हैं ना ही पासपोर्ट। काका ने जेब से एक नक्शा निकाल कर कहा, ये देखो, हम यहाँ हैं और अमेरिका यहाँ पर। उंगलियों से दूरी नापते हुए कहा, सिर्फ इतनी दूर जाना है और फिर अमेरिका आ जाएगा। और इस बार हम रोड से जाएंगे, मैंने सब पता कर लिया है। और वही लॉकेट निकाल कर दिखाते हुए कहा, पैसों का इंतजाम भी इससे हो जाएगा। जाना उसके पास वो लॉकेट देखकर हैरान रह गया। ये कहाँ से मिला तुम्हें? काका ने उसे पूरी बात नहीं बताई कि असल में वो लॉकेट हीलिया का है और उसे मिलने ही वो अमेरिका जाना चाहता है। उस रात वो देर तक खालिद बाबा की दुकान के सामने बैठे रहे। उनकी कमी इस दुनिया में और कोई पूरी नहीं कर सकेगा। जाना के पास उसकी अम्मी की एक तस्वीर थी, जो उसने उस लॉकेट में लगा दी। अब पहली दफा जिस जगह जाकर उन्होंने पासपोर्ट के लिए पूछा था, वो वहां दोबारा गए। इस बार तो उनके पास पासपोर्ट के बदले देने के लिए कुछ है।
वहां उसने किसी को सरहद पार जाने की बात करते सुना। काका ने उनसे कहा, हमें भी अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। उस आदमी ने पूछा, पैसे है तुम्हारे पास? काका ने वो लॉकेट निकाल कर दिखाई। ये तो नकली है, उस आदमी ने कहा। उसके पास एक और आदमी बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उसने जब लॉकेट के अंदर देखा तो उसमें उनकी माँ की तस्वीर थी, जो जाना ने पिछली रात उसमें डाली थी। उस आदमी ने उनकी माँ की तस्वीर देखकर पूछा, तुम खदीजा और खसारा के बेटे हो? काका बोला, आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते थे? वो आदमी उसके अब्बू के साथ जंग में लड़ा है। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी बचपन की तस्वीरें भी दिखाई थी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी बीच में तपाक से वही आदमी बोल पड़ा, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपने परिवार को लेकर जा रहा हूँ। वहां सरहद पहुंचकर कोई झमेला नहीं चाहिए मुझे, कहकर उसे भगा दिया। अब यहाँ बाहर काफी देर से काका का इंतजार करता जाना अपने दोस्त के साथ कंचे खेलने में लग गया। उसके दोस्त ने धोखे से उसके कंचे अपने पास रख लिए और जाना के गुस्सा करने पे वो बोला, वो देखो तुम्हारे पीछे जो गधा खड़ा है, इस कंचे की जगह तुम वो रख लो। अब जाना ने देखा कि उस पे एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बेचने के लिए। उसे लगा कि वाकई वो गधा उसी का है और वो उस कंचे के बदले गधे पे सवार होकर घूमने लगा। इतने में उस गधे का मालिक अपने गधे को ढूंढता हुआ आया और जाना को उस पे बैठा देख पीटने लगा। इतने में काका भी वहां पहुंच गया और किसी तरह जाना को छुड़ा कर भागा। जब जाना ने पूछा कि पासपोर्ट मिला, काका ने गुस्से में कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, वो लॉकेट असली नहीं है, हम कभी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। तब जाना ने कहा, हम रास्ते से अमेरिका क्यों नहीं पहुंच सकते? तुमने तो दिखाया था कि इतना सही दूर है, हम वहां चलकर भी तो जा सकते हैं। तब काका की दिमाग की बत्ती चली। वो वापस भागा और जाना उसके पीछे पीछे। उसने गधे के मालिक से उसे गधा बेचने का सौदा किया। मालिक को मालूम है कि गधा बूढ़ा हो चुका है, ज्यादा वजन नहीं खींच सकता, तो उसने औने पौने दाम पे काका को बेच दिया। अब दोनों भाई उस पर सवार तो हो गए, पर जाना बोल उठा, भाई हम अम्मी अब्बू को यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। काका ने उसका मन भुलाने के लिए कह दिया, सुपरमैन के पास बहुत शक्ति है, जब हम उसे मिलेंगे ना, तब अम्मी अब्बू को फिर से जिंदा कर देने के लिए कहेंगे। ये सुनकर मासूम जाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या ऐसा भी हो सकता है? तब तो हमें जरूर उसके पास जाना चाहिए। जबकि काका के मन में तो सिर्फ हेलिया से मिलना है, वो तो ये सब सिर्फ जाना का मन भुलाने के लिए कह रहा था। जाना ने माँ बाबा की कब्र पे जाकर उन्हें अलविदा किया और फिर एक लंबे सफर की तैयारी शुरू हो गई। खाना और पानी को गधे पे लाद वो दोनों रवाना हो गए। गांव के बच्चे बच्चे को मालूम है कि काका और जाना अमेरिका जा रहे हैं। सबने उन्हें अलविदा कहा। अब गांव से बाहर निकलकर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका किस तरफ है। काका ने नक्शा निकाला और दिखाते हुए कहा, इसके मुताबिक तो हमें सीधे जाना चाहिए। और इस तरह उनका सफर शुरू हो गया। रास्ते में जाना तमाम सवाल जवाब काका से करने लगा। भाई सुपरमैन सद्दाम हुसैन को क्यों नहीं मारता? उसने हमारे अब्बू को मारा है। काका बोला, शायद इतनी दूर से उसे पता नहीं चला होगा, तुम उसे बता देना। अच्छा, सुपरमैन का नाम सुपरमैन कैसे पड़ा? उसे कौन कौन सी भाषा आती होगी? वो क्या खाता होगा? वगैरह वगैरह। उसके सवालों से तो काका के कान पक गए। आगे एक जगह उन्हें कोला की एक ट्रक खड़ी दिखाई दी। प्याज भी लगाई थी। कोला देख प्याज और तेज हो गई। जाना ने कहा, 2 बोतल ले लेते हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे। अब काका चुपके से ट्रक पे चढ़ तो गया, मगर काम खत्म होने से पहले ही ट्रक चलती। काका चलती ट्रक से कूद ना सका। जाना को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। उसने गधे को दौड़ाने की कोशिश की, पर वो तो टस से मस नहीं हुआ। फिर वो भागता हुआ जहां तक जा सके ट्रक के पीछे भागा और आखिर में गिर पड़ा। ट्रक आंखों के सामने से ओझल हो गया। बेचारा जाना अब धीमी चाल में चल रहे गधे के ऊपर चुपचाप बैठे अनमने मन से जा रहा है। रास्ते में उसे एक आदमी हाथ गाड़ी खींचता हुआ दिखा। जाना ने उसे अपने साथ चलने को कहा और उसका हाथ गाड़ी गधे से जोड़ दी। अब दोनों का सफर साथ कटने लगा। वो आदमी पास के गांव में रहता है। जाना उसे अमेरिका और सुपरमैन के बारे में बताने लगा। कुछ तो चलते हुए उसे दूर से काका दौड़कर आते हुए दिखा, यानी वो ट्रक से उतरने में कामयाब रहा। दोनों भाई इस तरह दोबारा मिल गए और देर तक गले मिले। काका साथ कोला की 2 बोतलें भी लाया है। तीनों ने मिलकर कोला पिया। फिर बूढ़े आदमी का गांव आ गया और उन्होंने अपना रास्ता ले लिया। आगे चलते चलते उन्हें एक गांव मिला। बेचारा जाना गधे की पीठ पर ही सो चुका है। काका ने वहीं रात गुजारने की सोची।
गधे को एक पोल से बांध दोनों किसी मस्जिद की खुली छत पर सो गए। अगली सुबह अजान से उनकी नींद खुली। दोनों मुंह हाथ धोकर फिर सरहद की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। उनका गधा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चेकपोस्ट पर पहुंचे तो वहां कुछ सैनिक खड़े हैं। गधे पे सवार 2 लड़कों ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया और जैसे ही जाना ने कहा कि वो अमेरिका जा रहा है, सबकी हंसी छूट गई। सिक्योरिटी ऑफिसर ने गधे को घुमाया और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। मगर दोनों हार मानने वालों में से कहाँ थे। वहां से काका कुछ लोगों के ठेके पर गया। उसे पता है कि तस्करी में लोग चोरी से माल सरहद के उस पार भेजते हैं। इस तरह वो अली भाई से मिला। पहले तो उसने 2 छोटे बच्चों में कोई रुचि नहीं दिखाई। फिर जब काका ने उसे वो लॉकेट दिखाया, वो राजी हो गया। वो बोला, उस पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक तंबाकू की ट्रक में छुपकर जाना और दूसरा मेरी गाड़ी के नीचे लटक कर। कल सुबह मैं 9 बजे वहां से निकलूंगा। तुम दोनों मेरी गाड़ी के नीचे लटक कर जाना और सरहद पार होते ही हमारा सौदा खत्म। लेकिन गधे को यही बेचना होगा, उसे साथ नहीं ले जाया जा सकता। दोनों भाई अब बीच बाजार में गधे को बेचने के लिए बोली लगाने लगे। खरीदार भी मिल गया। तभी काका की नजर वहां हीलिया पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। वो हीलिया को एक तरफ खींच कर ले गया। वो भी उसे वहां देखकर चौंक गई। उसने कहा, बाबा किसी भी वक्त आते होंगे। तुम मुझे कल सुबह मेरी आंटी के घर के सामने मिलना कहकर उसे पता बता दिया। रात काका और जाना ने उसी घर के सामने वाली छत पे गुजारी और रात भर काका उस घर की ओर ताकता रहा कि कब वो उसे दिखेगी। सुबह 6 बजते ही हीलिया घर से निकली और इसके साथ साथ काका भी। यहाँ जब जाना की नींद खुली, काका वहाँ नहीं है। उसे लगा कि वो उस कल वाले आदमी के पास गया होगा जो उन्हें सरहद पार ले जाने वाला है। मगर वहां पहुंचकर भी उसे काका नहीं मिला। वो आदमी बोला, लॉकेट नहीं लाओगे तो उस पार नहीं ले जाएंगे। वहां दूसरी तरफ काका ने हीलिया से अपने दिल की बात कही और उसकी लॉकेट भी लौटा दी। उसने उससे कहा कि वो भी उसके पीछे अमेरिका जा रहा है। जहां वो रहेगी वहीं काका भी रहेगा। हीलिया ने हंसते हुए कहा, वो तो लैला से मैंने मजाक किया था। मेरे अब्बू का तबादला इसी शहर में हुआ है। हम यहीं रहेंगे, अमेरिका में नहीं। बाद में मिलती हूँ कहकर वो चली गई। यहाँ काका जब उस गाड़ी वाले के पास गया, जाना ने फट से कहा, जल्दी से लॉकेट निकाल कर इन्हें दे दो, गाड़ी जाने वाली है। काका बोला, लॉकेट तो नहीं है मेरे पास, वो तो मैंने हीलिया को दे दिया और हम अब अमेरिका नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे जहाँ हीलिया रहेगी। अब जाना को समझ में आया कि काका को किसी सुपरमैन से मिलने अमेरिका नहीं जाना था। उसकी सारी बातें झूठी थी। जाना छोटा ही सही, पर आज उसका दिल उसके भाई ने तोड़ दिया। वो रोता हुआ वहां से चला गया। काका देखता रह गया। उसे अब खुद में बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने अपने छोटे भाई के साथ ऐसे कैसे कर दिया। वो अंधा हो चुका था। जाना को उस आदमी की बात याद है। सरहद पार करने का दूसरा तरीका, तंबाकू की गाड़ी में छुपकर जाना। जाना सबकी नजर बचाकर एक ट्रक में जाकर लटक गया। अब गाड़ी सड़क पर तेज भागने लगी। धीरे धीरे गाड़ी के पुर्जे गर्म होने लगे, जिससे जाना के हाथ छूट रहे हैं। भाई भाई करहा रहा है। चाहे जितना भी गुस्सा वो क्यों ना हो, मगर मुसीबत में भाई का नाम ही मुंह से निकला। इधर काका भी जाना को हर तरफ ढूंढ रहा है। फिर आखिर में एक तंबाकू की गुजरती गाड़ी को देख उसे याद आया, कहीं जाना उसमें तो नहीं। वो पीछे आती ट्रक पे चुपके से चढ़ गया और ये वही कोला वाली ट्रक थी। आगे सरहद पे जहाँ जाना की गाड़ी रुकी, काका अपनी ट्रक से उतरकर उसे गाड़ियों के नीचे की तरफ ढूंढने लगा। जाना मिल गया। दोनों भाई ने अपने गिले शिकवे दूर किए। काका ने माफी मांगी और कहा, तुम जहाँ कहोगे वहीं तुम्हारा भाई जाने को राजी है। उनका सफर अच्छा कट रहा है। सरहद भी पार हो गई, लेकिन अब आगे क्या। अब ट्रक की भीड़ में काका को वही आदमी मिला जो उसके पिता को जानता था। उसका नाम ओसवाल है। वो उन बच्चों को इतनी दूर सरहद पार देखकर चौंक गया और उन्हें समझाने लगा कि गैरकानूनी ढंग से सरहद पार करना कोई मजाक नहीं, एक जुर्म है। इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, जान भी जा सकती है। काका डर गया। अब हम क्या करें? ओसवाल ने अपने दोस्त से बात करके एक तरकीब निकाली। मैं तुम दोनों के वापस जाने का बंदोबस्त कर दूंगा, फिर सही दस्तावेज बनाने के बाद तुम अमेरिका जा सकते हो। वो दोनों राजी हो गए। फिलहाल उन्हें गाड़ी में छुपाकर ले जाना होगा। ओसवाल ने कहा, तुम दोनों मेरे दोस्त कमाल की गाड़ी की डिक्की में छुपोगे। पूरे सफर में शांत रहना। जब तक सरहद पार ना कर ले बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते। अब सरहद आने पे गार्ड्स के सामने डिक्की खोलनी पड़ेगी। उससे पहले 2 बार गाड़ी ठोककर तुम्हें आगाह करेंगे। सारी बात समझाकर उन्हें बोरे में भरकर डिक्की में डाल दिया गया और ऊपर को सामान भर दिया। जाना को डर लग रहा है। काका ने हिम्मत दी, घबराओ मत,
मैं साथ हूं ना। सरहद आई, कड़ी पहरेदारी में वो पार लग गए। आगे जाकर कमाल ने उन दोनों को रास्ते में उतार दिया और कहा, इसके आगे तुम अपना रास्ता खुद देख लो। दोनों ने बहुत हाथ पांव भी जोड़े, पर फिर भी वो नहीं माना और उन्हें छोड़कर चला गया। अब दोनों भाई चुपचाप सुनी सड़क पर बढ़ रहे हैं। तब जाना ने भाई को कॉपी में खुद के बनाए पासपोर्ट दिखाए, एक उसका और एक काका का। उसमें उनके नाम, उम्र और पेंसिल से एक तस्वीर बनी है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक काका रुक गया। उसके पांव लैंडमाइन में पड़ गए हैं। पहले तो जाना को यकीन नहीं हुआ। वो काका को साथ चलने को कहता रहा, मगर जब देखा कि वो गंभीर है, उसने काका के पास आना चाहा। तब काका ने जेब से गुल्ली निकाली और जाना को वहां से भगाने लगा। पर जाना भी अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। काका बोला, तुम मेरे साथ मर गए तो सुपरमैन से कैसे मिलोगे? नहीं मिलना मुझे अब सुपरमैन से। खालिद बाबा ने कहा था हमेशा साथ रहना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब काका ने एक तरकीब निकाली। उसने जाना से कहा, ठीक है, जाकर कहीं से मदद ले आओ ताकि वो वहां से चला जाए। अब यहाँ गांव के किसी भरे बाजार में जाना रो रो कर मदद मांगने लगा, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो सबके हाथ पांव पकड़ रहा है, मेरे भाई को बचा लो, वो गांव के बाहर खड़ा है। यहाँ जब काफी देर हो गई, तपती धूप में काका पसीने से तरबतर हो रहा है। प्यास से उसका हलक सूख रहा है। वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। उसने अपने प्यारे भाई जाना को याद किया, उससे एक आखिरी बार माफी मांगी और बड़ी हिम्मत से बारूद से पैर हटाकर दूर कूद गया। ये क्या, कोई धमाका नहीं हुआ? असल में वो बारूद बहुत पुराना था, इसीलिए नहीं फटा। काका की तो जैसे जान में जान आ गई और फिर जाना को ढूंढने उस ओर गया। अपने काका को देख जाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर भाई के गले लग गया और बोला, भाई आप तो सुपरमैन बन गए। और दोनों हंसे भी, साथ साथ रोए भी। सच ही तो है, वो दोनों एक दूसरे के लिए सुपरमैन ही तो है, जो एक दूसरे का हर मुश्किल हालातों में साथ दे, जिसके होने से मुश्किल मुश्किल ना लगे, मजा बन जाए। वही तो हमारा असली सुपरमैन है। और कहानी यही खत्म हो जाती है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।